नमस्कार मित्रों, सुप्रभात है। विजय भव क्लासेस से मैं पवन सर आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में जो है सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। हमारे चैनल को जो देखने से पहले अच्छा लगे तो लाइक एवं शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें। और सभी को बहुत ही महत्वपूर्ण आपके समक्ष जो प्रश्न लेकर के आए हैं संस्कृत के यूपी टेट, सी टेट, रीट और एमपी टेट के लिए संधि विच्छेद से प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी समक्ष। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है? होत्रकारा में संधि विच्छेद है। होत्रकारा में संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन में दिया है होत प्लस रिकारा, बी ऑप्शन में दिया है होत रिकारा, सी ऑप्शन में होतिकारा और डी ऑप्शन में होतक अकारा। तो ये हमारा ये भी गलत डी ऑप्शन है, सी ऑप्शन ये भी गलत है। चलिए, और हमारा ऑप्शन राइट आंसर बी ऑप्शन सही है। इसका क्या आता है? होत रिकारा में संधि विच्छेद कैसे होती है, जैसे देखिएगा किस प्रकार से बनेगी। संधि विच्छेद करिएगा तो होत रिकारा, ठीक है, क्या है? होत रिकारा ये है। होत में भी आपकी क्या है? री है और इसमें भी री है। तो री और री को मिलाने से क्या हो जाएगा? दीर्घ रीर हो जाएगी, ठीक है। ये वाली दीर्घ रीर हो जाती है। इसमें एक रा और होना चाहिए होत्रिकारा में, ठीक है, बड़ी रीर होत्रिकारा। तो हमारा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, होत प्लस रिकारा, ठीक है। चलिए, एक पहला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, गंगघा, ठीक है, गंगा में संधि विच्छेद। इसमें ऑप्शन गलत दिया है, क्वेश्चन होगा गंगा, क्या होगा? गंगा में संधि विच्छेद होगा तो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का जो है राइट आंसर ए ऑप्शन होता है, गंगा प्लस ओघा, गंगोघा, ठीक है। ये हमारा संधि विच्छेद होगा गंग प्लस घा, गंगा प्लस ओघा। ये ऑप्शन सही है क्वेश्चन नंबर 2 का। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, सचित में संधि विच्छेद होगा। सचित में संधि विच्छेद होगा। ए ऑप्शन में सद प्लस चित, बी ऑप्शन में सच प्लस ता और सी ऑप्शन सत प्लस चित, डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो क्या होगा? सचित में संधि विच्छेद क्या होता है? सचित का संधि विच्छेद सत प्लस चित ये होता है। तो कौन सा ऑप्शन में दिया है? सी ऑप्शन दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन सही होगा, सत प्लस चित। ता के स्थान पर चा हो जाता है, ठीक है। ता कैसा है? हमारा हलंत वाला है तो आधा चा हो जाएगा, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 3, क्या कह रहा है? जब स्वर का मेल स्वर से हो, जब स्वर का मेल स्वर से हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? जब स्वर का मेल स्वर से हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि ए ऑप्शन, बी ऑप्शन दीर्घ संधि, सी ऑप्शन स्वर संधि और डी ऑप्शन में बी और सी दोनों। तो जब जहाँ पर जो है स्वर का मेल स्वरों से हो तो वहाँ पर कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि, स्वर संधि, व्यंजन संधि। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन सही है, बी और सी दोनों, ठीक है। जैसे दीर्घ संधि में भी आपके स्वरों का ही मिश्रण होता है, स्वर संधि में भी तो आपका होता ही होता है। तो वी और सी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, आदेश होता है। ये ऑप्शन में दिया विकल्प मित्रवत, बी ऑप्शन शत्रुवत, सी ऑप्शन ए और बी दोनों,
इनमें से कोई नहीं, डी ऑप्शन में। तो आदेश होता है, क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन होता है शत्रुवत। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही होगा, शत्रुवत आदेश होता है। इसकी परिभाषा क्या दी हुई है, जैसे शत्रुवत का मतलब क्या होता है, आदेश का होता है। जैसे क्या हुआ है कि जब वहाँ पे क्या होता है संधियों में, सबसे पहले जब मित्रवत आदेश के लिए क्या होता है, सब लोग ये बताइएगा। आदेश होता क्या है, जब वहाँ पे किसी को वर्ण को हटा करके अपनी जगह कर ले और शत्रुवत आदेश कहलाता है। जैसे क्या हुआ, ठीक है, तो इसका शत्रुवत आदेश हो गया। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 का बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जगदीशा में संधि किस सूत्र के द्वारा हुई है, जगदीशा में संधि किस सूत्र अनुसार होगी। तो ए ऑप्शन में दिया है इस्तो सचुना सच्चु, बी ऑप्शन झलम जसवंती, सी ऑप्शन में तो भी, डी ऑप्शन सत। तो सी और डी तो हमेशा होंगे ही नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो है राइट आंसर हमारा होता है झलम जसवंते। ठीक है, इस सूत्र के अनुसार जगत प्लस ईसा। ठीक है, ये हमारा संधि विच्छेद होगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा बी ऑप्शन सही होगा, झलम जसवंते के अनुसार जगदीशा में संधि विच्छेद बताइए। अगला है आगम आदेश होता है। तो आगम आदेश होता है, कैसे होता है ये बताना है। आगम आदेश होता है, ए ऑप्शन में दिया है शत्रुवत, ए ऑप्शन शत्रुवत, और बी ऑप्शन में मित्रवत, सी ऑप्शन में ए और बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आगम आदेश होता है, आगम का जो आदेश होता है वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, ये पहले भी हमने बताया था। अभी एक आदेश होता है और एक क्या होता है। ठीक, तो आदेश में क्या बताया गया था, आदेश में ये होता है कि किसी वर्ण को या शब्द को हटाकर जब उसकी हाँ, क्या होता है, आदेश को क्या कहा जाता है, आदेश जो स्थानीय की जगह आकर बैठ जाता है, जो वर्ण हटाया जाता है उसकी जगह आकर बैठ जाता है, उसे आदेश कहते हैं। व्याकरण शास्त्र में आदेश को शत्रु के समान कहा जाता है, आदेश को। ठीक, और आगम क्या होता है, तो आगम में ये होता है जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर बैठ जाता है। आगम का अर्थ होता है जो वर्ण किसी वर्ण को हटाए बिना आकर जो उसकी जगह पर बैठ जाए तो उसे आगम कहा जाता है। तो ये क्या होता है, ये मित्रवत आदेश होता है। डी जो है इसका क्वेश्चन नंबर 7 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है वागीसा में संधि विच्छेद है। क्वेश्चन नंबर 8 वागीसा में संधि विच्छेद है। ए ऑप्शन में बाघ प्लस ईसा, बी ऑप्शन में बाघ ईसा, और सी ऑप्शन में बाच ईसा, डी ऑप्शन में वाक ईसा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो राइट आंसर होगा हमारा वो क्या होता है, डी ऑप्शन सही होता है, वाक प्लस ईसा। तो का के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। क्या हो जाता है, का के स्थान पर गा आदेश हो जाता है। ये हमारा क्या कहलाता है, संधि विच्छेद का। जैसे इसमें संधि की कौन सी संधि होता है, ये हमारा व्यंजन संधि का है। जसत संधि में झलम जसवंते से क्या होता है, झलम जसवंते से जो है गा के स्थान पर स्थानीय झल आदेश हो जाता है। ठीक है, तो का आदेश हो जाएगा। जैसे क्या बनता है, वागीसा का संधि विच्छेद बताइएगा। जिसे दिया है वाक प्लस ईसा। ठीक है, ये दिया है हमारा ईसा। तो का के स्थान पर गा आदेश हो जाएगा। ठीक, ये हमारा हो जाएगा। आई ये बनता है कि वाक प्लस ईसा। इसी प्रकार से
दिगंबर का बनेगा क्या, दिक प्लस अंबर। और ठीक, बागीसा हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 का बी या डी ऑप्शन सही होगा, बागीसा में बाघ प्लस ईसा संधि विच्छेद होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 9, षणवति में संधि विच्छेद कीजिए। षणवति में संधि विच्छेद कीजिए। षटनवति, बी ऑप्शन में दिया है षणवति, और सी ऑप्शन में षणनवति, और डी ऑप्शन में दिया है षणनवति। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन सही होता है, षटनवति। षटनवति 96 को बोला जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 10, पुनर्रमन्ते में संधि विच्छेद कीजिए। तो ए ऑप्शन में दिया है पुनर्रमन्ते, बी ऑप्शन में पुनर्रमन्ते, सी ऑप्शन पुनर्रमन्ते, और डी ऑप्शन में पुनर्रमन्ते। पुनर्रमन्ते। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, वो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होता है। पुनर्धन रमन्ते का होता है पुनर्रमन्ते। संधि विच्छेद इसका क्या होगा, पुनर्रमन्ते। क्या होता है, पुनर्रमन्ते। ये हमारा क्या है, किस सूत्र से होता है, ढलोपे पूर्वस्य दीर्घमा, या जो है ढा या रा के स्थान पर जो है ढा या रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्ववर्ती अण को दीर्घ हो जाता है। पूर्ववर्ती अण को जो है दीर्घ हो जाता है। तो अण में हमारा कौन में आता है, जैसे आ ई ओ, ये अण प्रत्याहार के अंतर्गत इनको वर्ण आते हैं तो इनका क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ठीक है, तो इसका संधि विच्छेद होता है पुनर्रमन्ते। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, मनोरथा शब्द किस संधि का उदाहरण है। मनोरथा शब्द किस संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन में स्वर संधि, बी ऑप्शन में विसर्ग संधि, सी ऑप्शन व्यंजन संधि, और डी ऑप्शन में पूर्व रूप संधि। तो हमारा क्या है, मनोरथा शब्द किस संधि का उदाहरण है ये बताना है आपको। तो हमारा मनोरथा शब्द जो होता है वो किस संधि का उदाहरण दिया हुआ है आपका, वो होता है विसर्ग संधि में होता है। विसर्ग संधि में मनस धन रथा। संधि विच्छेद इसका क्या होता है, मनस। ठीक है, संधि विच्छेद क्या होगा, मनस धन रथा। ये होता है मनोरथा का संधि विच्छेद होता है मनस धन रथा। तो इसका संधि विच्छेद हो गया मनस धन रथा। यदि जो है इसमें होता है कि सा के स्थान पर जो है रू आदेश हो जाता है, और रू आदेश का जो होता है सस जुसोरू से रू को जो है सस जुसोरू से सा को रू आदेश हो जाता है, और रू को ऊ का लोप हो जाता है उपदेश से अनुनासिक से, और बचता है सिर्फ क्या, रा। तो रा को जो है हम लोग खरवसानोना विसर्जनाश से होता है, इसका विसर्ग हो जाता है, और फिर होता है हास्य चा से इसको दीर्घ, और फिर गुण संधि से इसको दीर्घ किया जाता है। ठीक है, गुण संधि हो जाती है तभी बनता है मनो प्लस रथा। तो इसका संधि विच्छेद होता है मनस धन रथा। मनोरथा में विसर्ग संधि है। इसका क्वेश्चन नंबर 11 का बी ऑप्शन सही होगा। रोड सूत्र पठिता। रोड सूत्र पठित, तो स्वर संधि, व्यंजन संधि में, विसर्ग संधि में, पररूप संधि में। जो रोड सूत्र होता है ये किस में पढ़ा गया है, व्यंजन संधि में है, या स्वर संधि में, या विसर्ग संधि में, या पूर्व रूप संधि का है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो राइट आंसर होगा हमारा सी जो है, सी सही है। रोड सूत्र होता है एक। ठीक है, रलोप संधि का, रलोप संधि का सूत्र क्या है, रोरी। ठीक है, रा के बाद रा आए तो रा का लोप हो जाता है। ठीक है, रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। इसमें उदाहरण होता है गोस रमन्ते। ठीक है, तो गोस रमन्ते ये सूत्र होता है, उदाहरण दिया था। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 12 का सी ऑप्शन सही होगा। रोड सूत्र जो है विसर्ग संधि का सूत्र दिया हुआ है। सम्राट,
अगला है सम्राट में संधि विच्छेद कीजिए। सम प्लस राट और सम्राट, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सम्राट का जो संधि विच्छेद होता है क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा, कहीं पे भी इसका सम प्लस राट और कहीं सम प्लस राट, ये भी दिया, हलंत नहीं दिया है कहीं पे। तो हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए दोनों किताबों के हिसाब से, और दोनों ही प्रूफिंग है। तो ज़्यादातर तो सही ए ऑप्शन ही सही है। ठीक है, तो ए ऑप्शन कर लीजिएगा। सम जो है क्या होगा, सम प्लस राट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए ऑप्शन सही है। वैसे तो सी सही है, ठीक है, दोनों सही होते हैं, लेकिन अनुमानित जो होता है हमने देखा है, तो सम प्लस राट सम्राट में संधि विच्छेद है। किसी को अगर इसका जो है जानकारी हो तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कौन सा ऑप्शन इसका सही है। हमारे हिसाब से ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13 सम्राट में संधि विच्छेद होगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, क्या कह रहा है, हरिम बंदे में संधि किस सूत्र अनुसार होगी। हरिम बंदे में संधि किस सूत्र अनुसार होगी। मो रजी सम क्वा, ये तो कोई है ही नहीं सूत्र। हे मपारो वा पदांतस्य, ये तो है, लेकिन हरिम बंदे में संधि किस सूत्र के अनुसार हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो है हमारा बी ऑप्शन सही है, मो अनुस्वारा से। ठीक है, मो अनुस्वारा से हमारे हरिम बंदे में सूत्र अनुसार संधि विच्छेद की गई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, विद्वान लिखित शब्द में संधि है। स्वर संधि है, व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है या पूर्व रूप संधि है। तो विद्वान लिखित में जो है कौन सी संधि होगी हमारी, विसर्ग संधि है या स्वर संधि है या व्यंजन संधि है या पूर्व रूप संधि है। तो विद्वान लिखित में कौन सी संधि होगी, बताओ जल्दी से सभी लोग। तो विद्वान लिखित में जो होती है वो हमारी कौन सी है, तोल संधि के अंतर्गत आती है और इसका सूत्र है तोरली। तो इसमें क्या बताया गया है, अनुस्वारस्ता वर्ग के बाद ला वर्ण आए, ता वर्ण के बाद ला वर्ण आए। तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है, विद्वान प्लस लिखति, विद्वान प्लस लिखति। संधि विच्छेद क्या होता है इसका, विद्वान लिखित का विद्वान प्लस लिखति। तो ना के स्थान पर ला आदेश हो जाएगा। ठीक है, ता वर्ग के हमने पूछा है कि ला वर्ग जो होता है ता तो आएगा ही आएगा। तो ला वर्ण के अनुसार स्थान पर ला हो जाता है। ठीक, ता वर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है, तोल सूत्र में क्या बताया गया है कि तो ता वर्ग के बाद ला वर्ण आए तो उसके स्थान पर परस वर्ण ला हो जाता है। तो ता वर्ग में हमारा क्या आता है, ता थ द ना। तो ना आया, विद्वान में क्या आया है, ना आया है, तो ना के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला आदेश हो जाएगा। ठीक है, तो विद्वान लिखति ये ऑप्शन हमारा इसका क्या है, ये कौन सी संधि का उदाहरण होता है, बताओ। ये हमारा व्यंजन संधि के अनुसार आता है। तो हमारा व्यंजन संधि में आएगा क्वेश्चन नंबर 15 का बी ऑप्शन सही होता है, विद्वान लिखत, ये व्यंजन संधि का उदाहरण दिया हुआ है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, गव्युत में संधि विच्छेद कीजिए। गो प्लस युति, गवि प्लस युति, गो प्लस युति और गव प्लस उति। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 16 का जो है क्या होगा राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर होता है, गो प्लस युति। ठीक है, ये हमारा ये सूत्र जो है अयादि संधि में अपवाद के रूप में दिया हुआ है उदाहरण। इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 16 का, गो प्लस युति। अगला है क्वेश्चन नंबर 17, क्या कह रहा है, रवे शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। रवे प्लस ए, रवे प्लस आए, रवि प्लस आए और रव प्लस आए। तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो हमारा डी ऑप्शन सही है वो डी ऑप्शन सही होता है, रव प्लस आए। ठीक है, अगला है
क्वेश्चन नंबर 18, वाग्धारी शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। वाक प्लस हरि, वाक हरि, बाग हरि और वाग हरि। तो क्वेश्चन नंबर 18 को हमारा जो है वाग्धर जैसे होता है, हमने बताया था वागीश, ठीक है, दिगंबर, ये सब बताए थे। तो वाग्धर ये बाक प्लस हरि होगा, ठीक है। गा के स्थान पर का आदेश हो जाएगा। हमारा ए ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 18 का ए ऑप्शन सही होगा। वाग्धरी का संधि विच्छेद वाक प्लस हरि होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 19, लास्ट क्वेश्चन। मनोरथा शब्द में संधि विच्छेद कीजिए। तो मनोरथा ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, हमने पहले बताया था, और संधि का विच्छेद भी बता दिया था। मनस धन रथा होता है। तो क्वेश्चन नंबर बी का जो है 19 का बी ऑप्शन सही होगा, मनस धन रथा।